नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह मैं डॉक्टर राज मिलन मिश्र फिर एक बार आप लोगों के बीच में नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आया हूं और आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमेशा इसी तरह से अपना स्नेह और सहयोग देते रहें। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसको काफ़ी कॉमन टॉपिक है। मेमोरी, स्मृति शक्ति के रोग जो होते हैं, याददाश्त के जो रोग होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये भी एक बर्निंग टॉपिक है, खासकर बच्चों के लिए और थोड़ी बढ़ती उम्र के लिए, बुज़ुर्गों के लिए भी एक समस्या आती है। वो भूल जाया करते हैं, कोई सामान रखते हैं, माताएं बहनें कहीं सामान रखती हैं तो फिर भूल जाती, ढूंढती रहती। और बच्चों पर तो खासकर प्रेशर रहता है पढ़ने लिखने का, बहुत सारी चीज़ों को याद करने का। तो ट्यूटर उनके ऊपर दबाव बनाता रहता, टीचर दबाव बना रहता, माता पिता दबाव बनाए रखते हैं और उनके नंबर कम आते हैं, चीज़ें याद नहीं होती, रिमेंबर नहीं रहती। पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो उनकी स्मृति में नहीं फीड हो पाती है। ऐसी दशा में होम्योपैथी में क्या कुछ है, क्या कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ हैं और उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नॉलेज लेना तो हर कोई चाहता है, नॉलेज लेने के लिए एक क्षमता भी होनी चाहिए। बहुत पढ़ाने के बाद भी, दोबारा तिबारा पढ़ाने के बाद भी जब कोई बच्चा उसे ग्रहण नहीं कर पाता है तो एक ट्यूटर के रूप में उसे शिक्षक को भी बुरा लगता है और साथ में गार्जियन को भी बुरा लगता है और कई बार तो बच्चों की पिटाई भी हो जाती है। तो उसमें बच्चों का दोष नहीं है, उनकी क्षमता उस तरह से प्रभावित है, उसका थोड़ा सा इलाज करके, देखभाल करके हम उसमें उसकी योग्यता को डेवलप कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, खासकर मेंटल सेक्शन में तो होम्योपैथी बहुत धनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या दवा है और किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, जो याददाश्त है, स्मृति है। पहली ही दवा मित्रों इसमें हमारी होम्योपैथी में है एनाकार्डियम 30 या 200। इसको 2 बूंद 3 बार जीभ पे सीधी तरह से दिया जा सकता है और ये कुछ समय चलाया जाए तो उससे व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से याददाश्त जो है उसकी वापस होती है। इसके साइन सिम्टम कुछ ये हैं कि स्मृति शक्ति कमज़ोर हो जाती है और दिमागी थकावट रहती है, ब्रेन फैग जैसी स्थिति होती है, ध्यान ना लगना, एब्सेंट माइंडनेस, मतलब किसी भी चीज़ पे व्यक्ति या बच्चा जो स्टूडेंट है हमारा, वो ध्यान लगाना तो चाहता है लेकिन नहीं लगा पाता है। जैसे ही लगाता तो उसका ध्यान उठ जाता है। संदेहशीलता होती है, आत्मविश्वास का अभाव होता और दूसरे का भी वह विश्वास नहीं करता। आँख, नाक, कान, इंद्रियों का जो है ह्रास हो जाता है, पेट में खालीपन लगता है। और एनाकार्डियम के विशेष लक्षण है कि कोई भी समस्या हो, भोजन करने से उस व्यक्ति को आराम मिलता है, चाहे पेट दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, कुछ भी हो, तो उसे भोजन करने से आराम मिलता है, अच्छा लगता है। खाली पेट होता है तो उसे पेट में दर्द लगता है। तो ऐसे लक्षण हों, ब्रेन फैग की स्थिति हो, इम्पेयर्ड मेमोरी हो और एब्सेंस माइंडनेस हो, तो ऐसी दशा में बच्चों के लिए एनाकार्डियम या बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो तो उसको 200 में या 30 में दे करके 2 बूंद कुछ समय देने से उसकी मेमोरी जो है वापस आ जाती है और स्ट्रांग हो जाती है और वह अपना ध्यान केंद्रित किसी भी विषय पे जिसे चाहे वो कर सकता है। इसके साथ ही दूसरे नंबर की दवा हमारे पास है सल्फ़र 30 या 200। इसके साइन सिम्टम ये हैं मित्रों कि बोलते हुए शब्द ही भूल जाता है, आता ही नहीं है, नाम नहीं याद आता है और जिसकी चर्चा करनी है वो नाम ही भूल जाता है। भुलक्कड़पन जिसको कहते हैं, उसका नाम भी याद नहीं आता जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, चिरपरिचित है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति का भी नाम ही नहीं याद आता है। तो ऐसी समस्याओं में हम होम्योपैथी की दवा सल्फ़र 30 या 200 का प्रयोग करके इसे ठीक कर सकते हैं। तीसरी दवा है बराइटा कार्ब 30 या 200 ले सकते हैं। यह बच्चों और बूढ़ों में खासकर इस औषधि के लक्षण पाए जाते हैं। स्मृति लोप तो इसमें है ही, साथ ही रोगी किसी भी बात पर ध्यान नहीं जमा सकता, मन उचता रहता है, ये भी इसकी साइन सिम्टम है। तो इसमें बराइटा कार्ब जो है अच्छा काम करता है। इसके साथ ही मित्रों जिंकम मेट 6 या 30, इसमें मन की दशा एकदम विकृत होती है। ऐसे व्यक्ति की मन काम ही नहीं करता,
अर्धनिद्रित अवस्था में रहता है, मन थका थका सा रहता है और रोगी हमेशा पैर हिलाता रहता है। जिंकमेट के साइन सिम्टम ये हैं कि रोगी एक जगह पैर रख के नहीं रख सकता, यदि उसे बैठाया जाए तो वो हमेशा पैर अपना हिलाते रहता है। साथ ही साथ इसका मन काम नहीं करता और अर्धनिद्रित अवस्था में रहता है, ऐसा महसूस होता है और ब्रेन फैग की स्थिति भी रहती है। तो ऐसी दशा में जिंकम मेटालिकम 30 या 6 या 200 दो बूंद 3 बार दिया जा सकता है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही साथ मित्रों 5वें नंबर पर है काकुलस इंडिकस 30 या 200। जो पुरानी बात अभी कहा, जो अभी बात कहा उसे ही व्यक्ति भूल जाता, अभी पीछे जो कहा उसे ही भूल जाता है। तो इतनी यदि मन की स्थिति विकृत है तो ऐसी दशा में काकुलस इंडिकस से उसे लाभ हो सकता है। 6वें नंबर की दवा है इथुजा 6 या 30 में, इसे भी दिया जा सकता है 2 बूंद। विचार करने या ध्यान जमाने की शक्ति का ना होना, विचार करने, किसी विषय पे विचार करना, विचार विमर्श करना, सोच विचार करना है या ध्यान जमाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो उस टॉपिक पे वो कर ही नहीं सकता। ऐसे इनेबिलिटी टू थिंक, उसके पास एबिलिटी ही नहीं सोचने की रह जाती। ऐसी दशा में इथुजा 6 या 30 2 बूंद देने से फ़ायदा हो सकता। और इसको भयभीत लोगों की गोलियां भी कहते हैं। जैसे परीक्षा के समय परीक्षा का भय होता है, एग्ज़ाम फोबिया होता है बच्चों में, खासकर स्टूडेंट में। जब एग्ज़ाम आते हैं तो डर जाते हैं, उनको एक डर सताता रहा, क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसी दशा में जब एग्ज़ाम फोबिया होता है तो उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द होता है, पेट की प्रॉब्लम आ जाती है, नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसे कैंडिडेट को इथुजा 6 या 30 देने से उसकी एग्ज़ाम फोबिया ख़त्म हो जाती, भय ख़त्म हो जाती। तो इसलिए इसे भयभीत लोगों की गोलियां भी कहा जाता है। तो इसका सेवन करके आप लोग अपने बच्चों को निर्भय कर सकते हैं, परीक्षा की भय से मुक्त कर सकते हैं और साथ में उनकी जो विचार करने की शक्ति है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करती है ये मेडिसिन। नेक्स्ट है रेडोडेंड्रॉन 6 या 30। रेडोडेंड्रॉन जो है, रोडेंड्रॉन 6 या 30 जो होम्योपैथिक की दवा है, बोलते बोलते विचार को बिल्कुल भूल जाना। जैसे कोई बच्चा स्टूडेंट कुछ वक्तव्य दे रहा है, उसे खड़ा कर दिया गया, कुछ टॉपिक पर वो बोल रहा और बोलते बोलते बिल्कुल भूल जाए, एकदम उसे याद ही ना आए, तो ऐसी दशा में रोडेंड्रॉन 6 या 30 उसकी दवा होगी और उससे उसे लाभ मिलेगा और इस समस्या से समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही मित्रों एम्बराग्रेसिया एक दवा होम्योपैथी में है 630 या 3 पावर में, इसको दे सकते हैं। इसके साइन सिम्टम क्या है? स्मृति शक्ति इतनी कमज़ोर कि वाक्य को समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, इतनी कमज़ोर हो जाती है स्मृति शक्ति, इतना लोप हो जाता है कि किसी एक वाक्य को समझने के लिए बार बार उसे दोहराना पड़ता है। 2-2 3-3 बार पढ़ने के बाद भी उसे वो चीज़ समझ में नहीं आती। प्रायः यह व्यक्ति वृद्ध व्यक्तियों की बीमारी में काम आती है, या जो व्यक्ति ऐसे हैं जो ज़्यादा दिमाग की काम करते हैं, जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे हैं समाज में लोग जिनको कि ज़्यादा ब्रेन मेंटल वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में भी ऐसे साइन सिम्टम कभी कभी आ जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए ये हमारे पास होम्योपैथी में दवा है एम्बराग्रेसिया 630 या 200 दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोनाइन 6 या 30, यह भी 2-2 बूंद दे सकते हैं 3 बार जीभ पे सामान्य रूप से। रोगी यह भूल जाए कि वह किस गली में रहता है, गली के किस तरफ रहता है, उसका मकान, अपना एड्रेस ही अपने मकान का भूल जाए, उसे ये भूल जाए कि वह गली के किस तरफ रहता है। ऐसी दशा में ये ग्लोनाइन 30 उसे इससे याद दिलाने में काम आएगी और इसके साथ ही साथ उसके साइन सिम्टम, जाने पहचाने स्थानों को भी वह भूल जाता, याद नहीं रहता रोगी को कि सामने नहीं बैठ सकता, या याद नहीं रहता उसे, और रोगी क्या है आग के सामने नहीं बैठना चाहता, उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं आग के सामने बैठने से। और मस्तिष्क में रक्त संचय होने पर यह मुख्य औषधि के रूप में दी जाती है। ग्लोनाइन जो है ये 6 या 30 में मस्तिष्क में रक्त संचय ज़्यादा हो जाए तो ऐसी दशा में भी यह दवा मुख्य औषधि के रूप में होम्योपैथी में काम आती है, उपयोग की जाती है।
नेक्स्ट है एसिड फास्ट 6 या 30, मानसिक कमजोरी के कारण याद ना रहना। कुछ भी चीज़ें याद ना रहें, इतनी मानसिक कमजोरी है तो ऐसे में एसिड फास्ट 30 भी दे सकते हैं। या जैसे किसी को टाइफाइड, मलेरिया या तीव्र बुखार हो गया, उसके बाद उसकी स्मृति लोप हो जाए तो उसमें एसिड फास्ट 30 देने से वो रिकवर हो जाता है, काम करता है। नेक्स्ट और अंतिम जो है लास्ट है लैकेसिस 30 या 200। इसमें इसके साइन सिम्टम मित्रों देख लीजिए, स्मृति शक्ति का अत्यंत ह्रास हो जाता है, इसमें लैकेसिस उसमें काम देती है। रोगी को कुछ सुनता है वह भूल जाता है, जो कहता है ज़बान पर आते आते भूल जाता है, स्थानों को भी भूल जाता है, फॉरगेट लोकेशन, अपनी जो लोकेशन है उसे भी भूल जाता है, बोलने लिखने में गलतियां करता है। रोगी की प्रत्येक मानसिक शक्तियों का ह्रास एक तरीके से कह लीजिए हो जाता है। संयम, समय का ज्ञान भी उसे नहीं रहता है कि समय क्या है, कितना है, कैसे है, उसे कुछ भी नहीं रहता। पूरी तरह से मानसिक शक्ति का यदि लोप है, ऐसे समय का ज्ञान नहीं है उसे, और अपने लोकेशन को भी फॉरगेट भूल जाता है वो, तो ऐसी दशा में उसकी दवा लैकेसिस 30 या 200 होगी, उसे देने से इससे उसे छुटकारा मिल सकता है। तो इस प्रकार मित्रों ये कुछ औषधियाँ हैं जिनके साइन सिम्टम हमने आपसे शेयर किए, और आपसे अनुरोध है कि जब भी कभी आप इसका सेवन करें तो किसी सुई चिकित्सक से संपर्क करें और उसकी देखरेख और निगरानी में ही इन दवाओं का सेवन करें। आप समय देने के लिए, देखने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।